सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चक्रमत्ता फ्लाईओवर पर सोनभद्र जा रही सवारी से भरी बस में बैटरी हीटिंग से लगी आग, मची अफरा तफरी। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर दालमंडी क्षेत्र में बंद रही दुकानें, तो वहीं शिवसेना ने मनाया शौर्य दिवस। बसपा ने शास्त्री घाट पर मनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस, किया 2022 में सरकार बनाने का दावा। और 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सोमवार को अंबेडकर स्मारक कचहरी में पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सोमवार को अंबेडकर स्मारक कचहरी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान हुई संगोष्ठी में वक्ताओं द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के कृतित्व व उनके आदर्श विचारों को रखा गया। देश की आजादी और संविधान निर्माण में उनके अमूल्य योगदान से देश की युवा पीढ़ी को अवगत कराया गया। जिला प्रशासन वाराणसी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत स्मारक के पास ही बुक स्टॉल लगाया गया। इसमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों समेत अन्य विद्वज्जनों द्वारा बहुमूल्य विचारों के संग्रह स्वरूप पत्रिकाओं को भी सजाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में वाराणसी जिला मुख्यालय पर इस बाबा साहब अंबेडकर स्मारक परिसर में जिला प्रशासन और राज आपका परिवार के तरफ से संयुक्त रूप से बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मात्र उससे उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस भारत देश को दिया है, भारत की दबी कुचली मानवता को जो ऊपर उठाया है, उन्हें जो मानवीय अधिकार दिला करके जीने का जो राह बनाया है, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं बाबा साहब के प्रति। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस सोमवार को शास्त्री घाट पर मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस सोमवार को शास्त्री घाट पर मनाया गया। कार्यक्रम में रामचंद्र गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सभा का आयोजन किया गया था। रामचंद्र गौतम ने कहा कि बसपा को अब राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब के एक हाथ में संविधान है, वहीं दूसरी तरफ उंगली से इशारा किया गया है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, कप्तान डीएम अधिकारी बनाना है तो उन्हें पढ़ाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर अर्चना सिंह पटेल ने कहा कि हम जागरूक हैं और अन्य सभी साथियों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने समाज के सुधार के लिए जो कार्य किया है उसे नकारा नहीं जा सकता। हम बाबा साहब के ऋणी हैं और सदैव रहेंगे। आज बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस था, जो कि बहुत अच्छे से मनाया गया। और चूँकि हम लोग खुद तो हैं जागरूक, और भी लोगों को हम जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में भीड़ हुई थी। लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और आज आपने देखा होगा कि महिलाएँ, आधा से ज़्यादा महिलाएँ थी आज यहाँ पर और अंत तक वो रुकी रहीं। तो जागरूकता बढ़ रही है और महिलाएँ आगे आ रही हैं। तो जरूर 2022 में हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनकर आ रही हैं। आईएमए लौरावीर में कांग्रेस जनों ने सोमवार को भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान किया। 6 दिसंबर सोमवार को भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आईएमए लौरावीर में रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोकर एक नई ताकत के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका संपूर्ण जीवन देश सेवा को समर्पित रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों द्वारा आईएमए लौरावीर में रक्तदान हुआ है। वर्तमान परिवेश में सबसे अधिक संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे में लोकतंत्र व संविधान को बचाना व लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना ही बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। बीएचयू की स्थिति अति दयनीय है व लगभग सभी सरकारी चिकित्सालय बदहाली के कगार पर हैं। ऐसे में हम कांग्रेस जनों द्वारा रक्तदान लगाकर
स्वास्थ्य समस्याओं में लोगों को राहत मिले, इसके लिए रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री अजय राय के सुपुत्र शांतनु राय, जिला व महानगर अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, मनीष मुरोलिया, ओम प्रकाश ओझा, हसन मेहदी कब्बर, ऋतु पांडे, अनुराधा यादव, विघ्नेश्वरानंद उपाध्याय समेत कई लोग शामिल थे। आज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। और एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो हमारी कांग्रेस की परंपरा भी रही है कि जनसेवा, समाज सेवा और ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो मदद पहुँचाने, तो उसी के परंपरा को निभाते हुए आज कांग्रेस ने आयोजन किया। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर सोमवार को पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया था। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर सोमवार को पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। बाबरी मस्जिद बरसी को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जैसे दाल मंडी, नई सड़क आदि क्षेत्रों में काला दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने प्रतिष्ठान उन्होंने बंद रखे। वहीं शिवसेना के लोगों ने इसे शौर्य के रूप में मनाया और 80 घाट पर यज्ञ किया। दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते चले आ रहे हैं, तो अब तो सौभाग्य की बात है कि मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसी की शुभेच्छा हम लोग आज भी हवन किए हैं, पूजा किए हैं, ताकि मंदिर सुचारू रूप से बन जाए, उसमें कोई विघ्न न आए, उसी के लिए हम लोग यज्ञ पूजन किए। इसके पूर्व पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश पर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रविवार को रात में पैदल गश्त किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन राम सेवक गौतम के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी व थाना कोतवाली पुलिस ने पैदल गश्त कर घनी आबादी वाले क्षेत्रों विश्वेश्वरगंज, हरतीरथ, अमिया मंडी, कतुआपुरा, महामृत्युंजय मंदिर व अन्य स्थानों का जायजा लिया। वाराणसी कैंट से सोनभद्र जा रही बस में बैटरी हीटिंग से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। वाराणसी कैंट से सोनभद्र जा रही बस में बैटरी हीटिंग से लगी आग, फायर की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। सोमवार को ककरमत्ता फ्लाईओवर में चलती बस में लगी अचानक आग से किसी तरह यात्रियों ने अपनी जान बचाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मड़वाडीह ककरमत्ता फ्लाईओवर के दोनों तरफ से पुलिस ने यातायात बाधित कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जनरत बस कैंट रेडवेज से सोनभद्र जा रही थी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यातायात बहाल कराया जा रहा है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम थोड़ी देर से पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस और उसमें रखे यात्रियों के कई सामान पूरी तरह से जल गए। यात्रियों का आरोप है कि आग लगने के बावजूद उनको सूचना नहीं दी गई। जब आग तीव्र गति से लपट के साथ बस को चपेट में ले ली, चालक और परिचालक ने यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए बस से उतर जाने को कहा। यात्री जान बचाकर सामानों को छोड़कर बस से नीचे उतर आए। इतने में आग ने पूरे बस को चपेट में ले लिया और यात्रियों के लाखों के सामान जलकर भस्म हो गए। महिला यात्रियों ने कहा कि उनके गहने जल गए। सोमवार को दोपहर हुई घटना के कारण पुल पर कुछ देर के लिए आवागमन रोक दिया गया। अग्निशमन विभाग की ओर से 1 घंटे के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान बस करीब 80% जल गया। कैंट से सोनभद्र जा रही बस में 40 यात्री सवार थे। होगा बैटरी से इसमें वो लग गई है आग। गाड़ियाँ बुलाई लेकिन जाम होने के नाते गाड़ी फंस गई। आ गई है, आग बुझा ले। फायर ब्रिगेड वाले आ गए। ठीक है, बस है ये बस कोई वो है प्राइवेट, हमको लग रहा है ट्रैवलर है, जिसमें वो होगी कोई हताहत नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रखेंगे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस,
होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी से प्रकाशित समकालीन स्पंदन पत्रिका के डॉक्टर शंभुनाथ सिंह केंद्रित नवगीत विशेषांक का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह शोध संस्थापन एवं हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में काशी से प्रकाशित समकालीन स्पंदन पत्रिका के डॉक्टर शंभुनाथ सिंह केंद्रित नवगीत विशेषांक का लोकार्पण काशी विद्यापीठ के शिक्षा विभाग के संगोष्ठी कक्ष में काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रोफेसर अवधेश प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर मंजरी पांडे द्वारा सरस्वती वंदना एवं मंच कला संकाय के विद्यार्थियों द्वारा कुलगीत का गायन प्रस्तुत किया गया। पत्रिका के लोकार्पण के उपरांत वक्ताओं ने विशेषांक पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए विशेषांक की विशेषताओं को रेखांकित किया एवं संपादक मंडल को साधुवाद किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने शंभुनाथ सिंह के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेषांक को शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि नवगीत में अपने समकाल को प्रतिबिंबित करने की अद्भुत क्षमता है। प्रोफेसर अनुराग कुमार ने इस बात पर बल दिया कि नई कविता के समालोचकों को नवगीत की समालोचना पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे चरण में ओम धीरज, सुरेंद्र वाजपेयी, शिव कुमार पराग, हिमांशु उपाध्याय, अशोक सिंह, गणेश गंभीर, हीरालाल मिश्र, मधुकर, सूर्य प्रकाश मिश्र, अजीत श्रीवास्तव एवं श्रुति गुप्ता ने नवगीत का पाठ किया। कार्यक्रम का सफल संचालन समकालीन स्पंदन के संपादक धर्मेंद्र गुप्त ने किया। अतिथियों का स्वागत काशी विद्यापीठ के हिंदी विभागाध्यक्ष निरंजन साह ने किया। अंत में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह शोध संस्थापन के महासचिव राजीव सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ये समकालीन स्पंदन त्रैमासिक पत्रिका है जिसका ये नवगीत विशेषांक है और उसमें शंभुनाथ जी के ऊपर ये केंद्रित है और उसमें उनके समकालीन और उनके बाद की पीढ़ी के बहुत सारे लोगों के आलेख और नवगीत हैं और ये नवगीत के संबंध में एक बहुत अनुसंधानात्मक पत्रिका है जो सबके बहुत विशेष रूप से काम आ रहा है। शंभुनाथ सिंह जी देश में नवगीत आंदोलन के जनक रहे हैं। वे उन्हीं पर केंद्रित एक पत्रिका समकालीन स्पंदन के लोकार्पण का यह अवसर है। हम सभी जानते हैं कि शंभुनाथ जी नवगीत की दुनिया में जितने मशहूर हैं वे इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय साकेत दोनों के कुलगीत के रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय आम आदमी की पीड़ा, उसके सपने, उसकी हताशा, उसकी आकांक्षा, इन सभी को वाणी दी गई है। लिहाजा हिंदी विभाग का यह दायित्व था कि इस तरह के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करे जिससे उसके पूर्व आचार्यों का न सिर्फ सम्मान हो बल्कि वह अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने में भी एक बेहतर मुस्तकबिल की और एक बेहतर भविष्य की सार्थक। सारनाथ स्थित जीवन ज्योति विकलांगतार्थ संस्थान में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। सारनाथ स्थित जीवन ज्योति विकलांगतार्थ संस्थान में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित सिस्टर श्रुति, प्रेसिडेंट क्वीन ऑफ एपोस्टलेस सोसाइटी वाराणसी एवं प्रेसिडेंट जीवन ज्योति सिस्टर आयरिन गोंजाल्वेस, जीवन ज्योति की संस्थापिका एवं मेंटर आदित्य वर्मा, सिस्टर श्वेता निर्देशिका ने किया। इस अवसर पर संस्था के दृष्टिहीन बालिकाओं द्वारा ग्रामीण परिवेश से आए सभी दिव्यांग भाई बहनों का स्वागत है, आपका अभिनंदन है, करते हैं नामक बोल से किया गया। बहुविकलांगी बच्चों द्वारा रचा है सृष्टि जिसने के बोल पर एक्शन गीत गाया गया। दर्शकों को मोह लिया नाच मेरी जान बच्चों द्वारा अनेक गीतों, ये वक्त ठहरा है न ये वक्त ठहरेगा, भोजपुरी गीत हमनी के छोड़ के नगरिया बोल पर सभी दिव्यांग झूम गए।
डीएड प्रशिक्षार्थी द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की गई जो संदेश दे गई कि दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण अति आवश्यक है ताकि वे भी समाज में अपना जीवन सरलता सुगमता से जी सकें। समावेशित विद्यालय की बच्चियों द्वारा दिव्यांग बालिका के जीवन पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की गई जो काफी सराहनीय रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद से सिस्टर श्रुति, प्रेसिडेंट क्वीन ऑफ एपोस्टलस सोसाइटी वाराणसी एवं प्रेसिडेंट जीवन ज्योति ने कहा कि दिव्यांग समाज के मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके लिए जीवन ज्योति शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहा है। इनके द्वारा किया जा रहा कार्य समाज को दिशा दिखा रहा है। इस सभा में लगभग 270 दिव्यांगों ने भाग लिया। सभी को नाश्ता भोजन कराया गया। सभी को संस्था की ओर से उपहार स्वरूप दरी दी गई। सभा का संचालन दृष्टिहीन छात्रा आफरीन ने किया। स्वागत मुकेश नारायण एवं धन्यवाद हीरालाल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका। जीवन ज्योति संस्थान परिवार में यह दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के छात्राओं ने लघु नाटिका, नृत्य, संगीत प्रस्तुत किया और हमारे संस्था के द्वारा ग्रामीण परिवेश में समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना का संचालन किया जाता है, जिसमें के तहत ग्रामीण परिवेश से आए हुए दिव्यांगजनों के लिए हम एक कार्यक्रम करते हैं और उनको उपहार स्वरूप हम भेंट भी देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनके शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास पर हम कार्य करते हैं। परशुराम फाउंडेशन के बैनर तले बहन बेटियों को निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन कोर्स संपूर्ण करने के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। 6 दिसंबर सोमवार को परशुराम फाउंडेशन के बैनर तले बहन बेटियों को निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई एवं ब्यूटिशियन कोर्स संपूर्ण करने के उपलक्ष्य में फाउंडेशन द्वारा धूमधाम से वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरीश मिश्रा एवं आशीष केसरी शामिल हुए। फाउंडेशन के प्रबंधक पूनम गौतम ने मुख्य अतिथियों के द्वारा सभी छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार के साथ उनके कोर्स व सर्टिफिकेट बांटकर छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही संस्था के प्रबंधक पूनम गौतम ने कहा कि आज का युग ऐसा युग है जिसने महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए हैं, परंतु फिर भी उन्हें कई बार अलग अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। आज भी कई ऐसे प्रांत हैं जहां बेटियों के होने पर निराशा जाहिर की जाती है। आज कई महिलाएं जैसे किरण बेदी, पद्मावती, लता मंगेशकर आदि महिलाएं हैं जो हमारे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। आज के समय में परशुराम जी फाउंडेशन उगते सूरज के रूप में गरीब एवं असहाय महिलाओं के लिए आगे बढ़कर आई है, जिसमें सभी वर्ग के छात्राओं को आत्मनिर्भर करते हुए सिलाई, कढ़ाई एवं ब्यूटिशियन का कोर्स निःशुल्क कराकर उन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से सक्षम बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। तो भी लड़कियां प्रशिक्षण प्रदान की हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो गई हैं, चाहे पार्लर है चाहे सिलाई है। आज के समय में देखिए इतना महंगाई है, अगर आप सिलाई के लिए कोई भी कपड़ा देते हैं तो मान लीजिए 500, 400, 300 रुपया लगता है, उसमें गरीब लड़कियां कहाँ से दे पाएंगी। तो मेरा ये उद्देश्य था कि गरीब बच्चियों को मैं ये शिक्षा दूँ कि अपना खर्च है, अपना फैंसी डिजाइन कपड़ा पहन सकें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आकाश भादवा, सोनी सिंह, चंचल देवी, रूपा देवी, रत्ना देवी, कृष्ण आनंद, रामानंद मौर्य, सुदर्शन, पंकज, आदर्श, पल्लवी मौर्य, शोभा देवी, शिवानी जायसवाल, आकांक्षा केशरी, श्वेता यादव आदि शामिल थीं। बच्चियों को निःशुल्क इस फाउंडेशन के अंदर जो है ब्यूटिशियन और सिलाई और कढ़ाई का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आज वार्षिक समारोह है। यहाँ पर 50 ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको आज यहाँ से पूर्ण रूप से साक्षर करके उनको अपने घरों की तरफ भेजा जा रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ से उम्मीद करूँगा कि इनकी उज्जवल भविष्य हो। साथ ही मैं सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि परशुराम फाउंडेशन जैसी तमाम जो संस्थाएं हैं जो बहन और बेटियों को स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो परशुराम फाउंडेशन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और बनारस की एक काफ़ी बड़ी गरिमा के रूप में जो है परशुराम फाउंडेशन काम कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से सहायता जरूर प्रदान की। रविवार को रथ यात्रा स्थित लक्ष्मी जादवानी के आवास पर अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को रथ यात्रा स्थित लक्ष्मी जादवानी के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों तथा पार्टी के सम्मानित सदस्यों का स्वागत अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल कार्यकारी अध्यक्ष राजीव कुमार पांडे ने पार्टी के गठन, उद्देश्य व आगे होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा, पूर्वांचल कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्वांचल संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव, पूर्वांचल संगठन मंत्री जया श्रीवास्तव, पूर्वांचल मंत्री लक्ष्मी जादवानी, जिलाध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, जिला महिला महामंत्री श्रीमती पूजा पांडे आदि ने अपने विचार व्यक्त किए एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का संयोजन लक्ष्मी जादवानी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सुनीता अग्रवाल ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दंडी स्वामी महाराज जी के आह्वान पे किया जा रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी का ये निर्देश है। तो कहाँ पे आपकी संस्था जो है ये करेगी और क्या हमारे जितने जिले के कार्यालय हैं। डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान पर रविवार को कबीर स्पोर्टिंग क्लब और डीएवी डिग्री कॉलेज की टीम के बीच हुआ रोमांचक क्रिकेट मुकाबला टाई हो गया। डीएवी क्रिकेट मैदान पर कबीर स्पोर्टिंग क्लब और डीएवी डिग्री कॉलेज की टीमों के बीच रविवार को 25-25 ओवरों का एक रोमांचक मैच खेला गया, जो कि टाई रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कबीर स्पोर्टिंग की टीम ने आदित्य पांडे के 59, अमित मिश्रा के 43, पवन के 22 और रितेश गुप्ता के 12 रनों की बदौलत निर्धारित 25 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी डिग्री कॉलेज की टीम ने भी प्रद्युम्न के 46, राहुल के ताबड़तोड़ 16 गेंदों पर 35, सुमित के 22 और प्रणव के 12 रनों की बदौलत 10 विकेट के नुकसान पर 24.4 ओवरों में 183 रन ही बनाए और इस तरह से एक रोमांचक टाई मैच का अंत हुआ। कबीर स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से पवन ने 3, कान्हा मिश्रा ने 2, वैभव, अमित और संजय ने 1-1 विकेट चटकाए। वहीं डिग्री कॉलेज की तरफ से प्रणव, अविरंजन और वीर ने 3-3 विकेट लिए। मैच के रोमांच को देखते हुए काफी संख्या में दर्शकगण मैदान पर मौजूद थे। मैच के प्रारंभ में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व क्रिकेटर इमरान अहमद सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी के नामी पार्षद और अपने जमाने के बेहतरीन मीडियम पेस गेंदबाज राजकुमार यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें भविष्य में देश के लिए क्रिकेट खेलने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रामलाल यादव कोच, संजय रस्तोगी, पंकज यादव, अंजिता, नंदिनी, प्रांजलि इत्यादि क्रिकेटर और दर्शक मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर भी एक महान प्लेयर हुए हमारे बीच में, जो कि जिनको दुनिया जानती है, भारत के महान खिलाड़ी रहे। तो वो भी एक दिन इसी तरह से क्रिकेट ग्राउंड में लोगों के बीच में, उनके रामाकांत आचरेकर उनके गुरु हुआ करते थे और उन्होंने खेल की बारीकियों को सीखा। उसी तरह आज हमारे बीच से ये तमाम क्रिकेटर, कल इसमें से भी कोई सचिन तेंदुलकर बनेगा। हमको आज यहाँ आने का मौका मिला। हम इनको शुभकामना देते हैं कि खेल को हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलें और खेल में कभी अपनी भावना को हमेशा ऊंचा रखें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।